दोस्तों आजकल बिहार में सर्वे का काम चल रहा है जिसमें यहाँ पे वंशावली प्रमाण पत्र लग रहा है। अगर आप वंशावली प्रमाण पत्र नहीं डालेंगे तो आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा और आपका ज़मीन सरकार के द्वारा जब्त हो जाएगा। तो किस तरीके से वंशावली प्रमाण पत्र भरना है ये देख लीजिए। आपको बता देते हैं कि वंशावली क्या है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि वंशावली है क्या। यहाँ पर देखेंगे तो वंशावली प्रमाण पत्र दिया गया है और ये प्रमाण पत्र आपको कहाँ मिलेगा। अपने नज़दीकी साइबर पॉइंट में जाइएगा तो वंशावली प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। और किस तरीके से भरना है मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से सेम आप भी भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया वंशावली प्रमाण पत्र, ठीक है। और यहाँ पे सेवा में पंचायत सचिव महोदय, मतलब कि इस फॉर्म को भर लीजिएगा तो आपके जो भी पंचायत के सचिव होंगे, मतलब कि सरपंच होंगे, उनके पास जाइएगा और नीचे आपको दिखाएंगे जहाँ सिग्नेचर और मोहर लगाने का दिया हुआ है वहाँ से सिग्नेचर और मोहर लगा कर दे सकते हैं अपने ज़मीन रसीद के साथ और आपका यहाँ पे सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए किस तरीके से भरना है। यहाँ पे लिखा है ग्राम पंचायत राज्य, आपके गाँव के जो भी पंचायत होगा उस पंचायत के यहाँ पे आपको नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो लिखा है प्रखंड, आपका प्रखंड कहाँ पड़ता है, अपने प्रखंड का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद जिला दिया है, आप किस जिला से बिलोंग करते हैं अपने जिला डाल दीजिएगा। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ सिर्फ अपने डिटेल को इस पर फिल करते जाइएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से विशेष वाले पर देखेंगे तो वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु संबंध में यहाँ पे लिखा गया महाशय। यहाँ पे देखेंगे तो जो लोग शपथ, यहाँ पे लिखा गया शपथकर्ता, किनके नाम पे यहाँ पे है उनका नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। उनके पिता या पति के नाम डाल दीजिएगा। अगर आपके वाइफ के नाम पे है तो उनका पति का नाम लगेगा, अगर आपके नाम पे है तो आपके पिता का नाम लगेगा, ठीक है। उसके बाद वार्ड संख्या यहाँ पर दिया गया है कि आप कितने नंबर वार्ड से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे वार्ड संख्या आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका गांव का क्या नाम है, यहाँ पे ग्राम लिखा गया, अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्ट का है, यहाँ पे पोस्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका थाना का है, यहाँ पे थाना दिया है, अपने थाना का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया पंचायत, आपका किस पंचायत में नाम है उस पंचायत का आप नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रखंड दिया है, प्रखंड का अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद अस्थाई निवास दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ के आप रहने वाले, जैसे कि आपका गांव जिस जहाँ है उसी गांव का नाम डालिएगा कि आप यहीं के रहने वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार की है। तो अब देखिए यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है ब्रैकेट, इसमें आपको क्या करना है, किस तरीके से भरना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि किन के नाम पे ज़मीन है, जैसे आपके बाप दादा परदादा किसी के नाम पे ज़मीन है जिनका मृत्यु हो चुका है तो सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, जैसे कि आपके दादा के नाम पे ज़मीन है तो अपने दादा का नाम लिखेंगे। आपके दादा के कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, तो अपने 2 पुत्र का यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। इसी तरीके से आपको ब्रैकेट में आपको बना देना है। अब देखिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया, उसी तरीके से आपको बना लेना है। जैसे कि आपके पापा के नाम पे ज़मीन है तो अपने पापा के नाम, आपके पापा के कितने पुत्र हैं तो 2 पुत्र हैं, तो उन दोनों पुत्रों के नाम इस तरीके से स्पेस देखकर उनके कितने पुत्र हैं इसी तरीके से आपको दर्शाते चले जाना है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इसी तरीके से सेम आपको बनाना है तो अपने परिवार को दर्शाते चले जाना है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा गया, यहाँ पे आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर रहेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे जो बनाया है यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो एक पत्र और भरने आता है। यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनुशंसा पत्र, ठीक है, इसे भी आपको भरना है। यहाँ पे देखेंगे तो यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन आवेदिका, जैसे कि आपने आवेदन किया है तो अपना आवेदन का यहाँ पे आपका नाम जो होगा नाम डाल दीजिएगा, उनका पति या पिता का नाम डाल दीजिएगा, वार्ड संख्या डाल दीजिएगा, ग्राम जो आपने इसमें भरा हुआ है ना सेम उसी को आपको क्या कर देना है कि कॉपी कर देना है जो यहाँ पे आप भरे हुए हैं। आपको ज़्यादा कुछ चेंजिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर से आपको बताएंगे तो, ठीक है। यहाँ पे जिला का नाम, पोस्ट, यहाँ पे सब कुछ वही दिया है। उसके बाद भरने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे गवाह का नाम, आपने जब ज़मीन को रजिस्ट्री कराया होगा या आपके नाम पे ज़मीन है तो उस वक्त कौन गवाह बना होगा, यहाँ पे गवाह का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पिता पति का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, अपना पिता और पति का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूरभाष संख्या दिया है, अस्थायी पता दिया है तो अपना आप अस्थायी पता डाल देंगे और दूरभाष संख्या डाल देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आधार संख्या लिखा गया है, अपना आधार संख्या डाल देंगे और हस्ताक्षर यहाँ पे लिखा गया, अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। ऐसे यहाँ पे सभी ब्रैकेट में करते चले जाएंगे। आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे सभी के यहाँ पे पता लिखते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, आवेदक आवेदिका मेरे
अधिसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायत राज जो भी आपका होगा यहाँ पे सरपंच आपका कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो वार्ड संख्या सदस्य लिखे गए, उनसे सिग्नेचर कराना है, या आंगनबाड़ी से या चौकीदार से या मुखिया से किसी भी यहाँ पे सदस्य से आपको एक सिग्नेचर करवा लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया। उसके बाद ये है शपथ पत्र। ठीक है, तो आपको शपथ पत्र कैसे भरना है ये समझ लीजिए। यहाँ पे सक्षम लिखा गया, लेख प्रमाण पत्र लिखा गया। ठीक है, अपने यहाँ पे लेख प्रमाण पत्र अपने पंचायत के पास जाइएगा तो वो लोग ये शपथ पत्र भरते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, अपना यहाँ पे नाम लिख देना है, उसके बाद आप उम्र लिख देना है। ठीक है, वर्ष के साथ आपको उम्र लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, कम उम्र लिखना है और वर्ष निवासी लिखना है, वार्ड संख्या आपको लिखना है, पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, यहाँ पे प्रखंड दिया है प्रखंड लिखना है, आपको जिला लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे करेंगे तो जो भी आपका डिटेल होगा यहाँ से अपना फिल कर दीजिएगा। उसके बाद शपथ पूर्वक व्यायाम करता हूँ कि मुझे यहाँ पे जिस भी आप शपथ प्रमाण पत्र के बारे में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखेंगे यह कि मेरे परिवार की वंशावली इस प्रकार है। तो जो मैंने आपको वंशावली स्क्रीनशॉट दिखाया उसी प्रकार से इसमें भी आपको दर्शा देना है। बस आपको इतना ही करना है और उसके बाद जो भी यहाँ पे लिखा गया आपको भर लेना है। आपको ज़्यादा कुछ भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं और इसमें जो ही ज़्यादा लंबा प्रक्रिया नहीं है। और इसको आपको क्या करना है, भरकर जो भी आपका ज़मीन का रसीद होगा, डॉक्यूमेंट होंगे, उसमें आपको सबमिट कर लेना है। और जब सर्वे करने वाले आएंगे तो आपको सर्वे करवा लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को आपको लेना है तो आप अपने नज़दीकी साइबर पॉइंट में जा सकते हैं, वहाँ से आप बोलिएगा वंशावली प्रमाण पत्र लेना है तो आपको यही पत्र मिलेगा। जिस तरीके से मैंने आपको भरने का तरीका बताया उसी तरीके से आप भर लीजिएगा और आराम से आप अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर ज़्यादातर वंशावली का उपयोग कहीं कहीं नहीं होता है, जैसे कि आपका परिवार का बंटवारा हो चुका है। ठीक है, तो आपको वंशावली कम ही चांस है कि लगेगा। अगर आपका परिवार का बंटवारा नहीं हुआ है तो वंशावली यहाँ पे यूज होगा और वंशावली प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, तो इसमें घोषणा पत्र आपके जो सरपंच होंगे वो आपका भर देंगे। जब आप सिग्नेचर कराइए जाइएगा, मुहर करवाने जाइएगा तो उस वक्त आप भरवा सकते हैं। और मैंने जो ये बताया ये अपना पर्सनल डिटेल आपको भरना है, ये आराम से आप भर सकते हैं। यहाँ पे राज्य का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, कहाँ के आप निवासी हैं, सब कुछ आप डिटेल में भर सकते हैं। अगर इस PDF को आप डाउनलोड कर चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इस PDF को अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं किस तरीके से आपको भरना है, या आप नज़दीकी साइबर पॉइंट में जाकर इस PDF को निकलवा सकते हैं और भर सकते हैं। अधिकतर यहाँ पे देखा जाए तो बिहार के 45,000 गाँवों में यहाँ पे सर्वे का काम हो रहा है, जो कि यहाँ पे कुछ गाँवों में सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है। इससे सरकार को अच्छा तरीके से पता चल रहा है कि बिहार में कितने ज़्यादा ज़मीन है, कौन से ज़मीन उपजाऊ है, कौन से ज़मीन बंजर है, इसी प्रकार सरकार को पता चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सरकार यहाँ पे ज़मीन सर्वे का काम दिखा रही है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ज़मीनी विवाद से भी छुटकारा मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो बिहार में अधिकतर लोग एक दूसरे के ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं ज़बरदस्ती, तो अब लोग यहाँ पे कब्जा नहीं